हेलो गाइस। कहानी की स्टार्टिंग में एक औरत लैब में सफाई कर रही होती है। तभी अचानक से वहां एक अलार्म बोलने लगता है और उस औरत को वहां सफाई करते हुए एक की मिलती है, जिससे वो उस अलार्म वाले रूम में पहुंच जाती है। और उस रूम के अंदर एक बहुत बड़ा सा खाली केज होता है जिसके अंदर कुछ गंदगी होती है। तो वो औरत उस केज को खोलकर उसे साफ करने के लिए अंदर जाती है और अंदर जाकर उस केज को साफ करने लगती है। तो उसे महसूस होता है कि कोई मॉन्स्टर उसके पीछे है, लेकिन जब वो पीछे देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है और फिर सफाई करने लगती है। तभी उसकी नजर सामने की वॉल पे पड़ती है जिसपे उसे एक मॉन्स्टर की शैडो दिखती है। तो जब वो पीछे घूमकर देखती है तो उसके सामने एक डायनासोर होता है जो कि पहले से ही केज में था। उसने उस औरत को देखकर अपने आप को इनविजिबल बना लिया था, क्योंकि उसके अंदर किसी ऐसे जानवर के जीन्स होते हैं जो अपने आप को इनविजिबल बना सकता है। तो वो औरत बहुत डर जाती है और वहीं गिर जाती है। तो वो डायनासोर उसके पास बहुत हल्के हल्के आता है और उसको खा लेता है और केज ओपन होने की वजह से डायनासोर वहां से निकल जाता है। तभी हमें डॉक्टर जाओ को दिखाते हैं जो कि उस लैब के मालिक होते हैं, मतलब उस डायनासोर के मालिक होते हैं। तो वो अपने इन्वेस्टर को समझा रहे होते हैं उन्हें और पैसा उनकी कंपनी पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्वेस्टर पूछते हैं किस बेस पे तुम्हारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें। तो जाओ उसी डायनासोर को दिखाते हैं और उन्हें बताते हैं कि इस डायनासोर को उन्होंने कई जीवों के जीन से मिलाकर बनाया है और वो उस डायनासोर को एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि डायनासोर आजाद हो चुका है और उसने एक इंसान को भी खा लिया है। तभी हमें यीबू को दिखाते हैं जो कि अपने कपड़े उतार रही होती है, लेकिन वहाँ एक आवाज होती है। तो वो बाहर जाकर देखती है किसने आवाज की। तो वो आवाज लगाकर कहती है कि यहाँ कौन है। तो वहाँ एक और लड़की होती है जो ग्लासेस पहने हुए होती है। तो वो बताती है आवाज उससे हो गई थी। तभी यूबू वापस नहाने चली जाती है और डायनासोर और किसी दूसरे फ्लोर पे होता है। तभी हमें लैंग नाम के आदमी को दिखाते हैं जो कि किसी क्रिएचर को पकड़ने के लिए आया होता है। तो लैंग और उसके लोग वहाँ एक ट्रैप बनाते हैं और लैंग गन पॉइंट कर कर वहाँ बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक जाइंट स्नैक आता है और उनकी ट्रैप में फंस जाता है। तभी लैंग उसे बेहोश करने के लिए उस पर शूट करता है, लेकिन उससे स्नैक को और भी गुस्सा आ जाता है और वो ट्रैप से निकलकर लैंग पे हमला कर देता है। तो लैंग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है और स्नैक उसका पीछा करने लगता है। तभी स्नैक लैंग के पैर पे मारकर उसे गिरा देता है और उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन लैंग के पास में एक ऑब्जेक्ट होता है जिससे वो स्नैक की आंखों में रिफ्लेक्शन मारकर वहां से भाग जाता है और स्नैक फिर से उसका पीछा करने लगता है। और आगे की साइड पर लैंग के लोग एक और ट्रैप तैयार कर देते हैं। तो लैंग वहां आता है और स्नैक जैसे ही ट्रैप के ऊपर आता है तो लैंग रस्सी खींचकर स्नैक को नेट के अंदर फंसा लेता है। तभी लैंग अपने लोगों से कहता है इसे लैब में ले चलो। तो वो उस स्नैक को लैब में लेकर जाते हैं और कुछ ही देर बाद डॉक्टर लैंग के पास आती है और बताती है कि स्नैक जेनेटिकली बना हुआ है और वो उसे उस स्नैक का एक्सरे दिखाती है जिसमें स्नैक के सर पे सींग निकल रहे होते हैं और वो बताती है ये सींग 2 दिन में ही निकले हैं। और ये सारी बात जानकर लैंग को एक लड़की याद आती है जो कि लैंग को एक जॉब दिलवाना चाहती थी, जिसमें लैंग एक जेनेटिक रिसर्च प्रोजेक्ट का हेड होने वाला था, लेकिन उसने उसके लिए मना कर दिया था। तो लैंग को लगता है शायद ये उसी की कंपनी का काम है। तो लैंग उस लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है रिसर्च में मुझे क्या करना होगा। और उस लड़की का नाम शिवे होता है। तो शिवे बताती है वो लोग कुछ एंशिएंट क्रिएचर के डीएनए और एग्जिस्टिंग क्रिएचर के डीएनए को मिलाकर डायनासोर बनाना चाहते हैं और साथ ही साथ कहती है हमारी कंपनी को आपके जैसे एक्सपर्ट की ही जरूरत है। तो ही वहाँ पर एक लुइस नाम का गार्ड आ जाता है और शिवे को बताता है कि यहाँ एक हादसा हो गया है। तो शिवे और लुइस वहाँ भागते हुए जाते हैं और लैंग भी उनके पीछे पीछे भागते हुए जाता है। तो वो वहाँ जाकर देखते हैं कि सफाई करने वाली औरत का वहाँ एक हाथ पड़ा हुआ होता है। तो लैंग उसे करीब से देखने लगता है। शिवे लुइस से कहती है पुलिस को कॉल कर दो, लेकिन तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का हेड जैंग आ जाता है और पुलिस को कॉल करने से रोक देता है और कहता है ये मैटर सिक्योरिटी देख लेगी। और वहाँ के लोगों से कहता है डरने की कोई बात नहीं है, ये एक छोटा सा मैटर है। तो लैंग कहता है इसे किसी बड़े से मॉन्स्टर ने मारा है जिसके बड़े बड़े दांत हैं, वो एक जाइंट मॉन्स्टर है। तभी जैंग लुइस से कहता है सिक्योरिटी फोर्टिस लाओ, उससे सब पता चल जाएगा। तभी
सारे लोग मिलकर फुटेज देखने लगते हैं। तो वहाँ पर पीछे से एक आदमी आता है जो उन लोगों को डरा देता है, जिससे वो लोग पीछे मुड़कर उस आदमी की तरफ देखते हैं। तो उनकी नजर उस आदमी के पीछे जाती है जहाँ उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही होती है। और तभी डायनासोर अपने आप को इनविजिबल मोड से विजिबल मोड में लेकर आता है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तो डायनासोर कुछ लोगों को वहीं खा लेता है। तभी डायनासोर उन लोगों का पीछा करते करते सेकंड फ्लोर पे आ जाता है और बाकी के लोग दूसरी डायरेक्शन में भाग जाते हैं। तो डायनासोर भी जिम में आ जाता है और वो तीनों वहीं फंस जाते हैं। तो लुइस लैंग से पूछता है, तुम हमें यहाँ क्यों लाए? तो लैंग कहता है, मैं जिम के इक्विपमेंट यूज कर इस डायनासोर को फंसाना चाहता हूँ। लेकिन डायनासोर काफी इंटेलिजेंट होता है, आसानी से उनकी ट्रैप में नहीं आता है। लेकिन लैंग किसी तरह से उसे एक मशीन में फंसा देता है। तो वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन डायनासोर कुछ ही देर में अपने आप को निकाल लेता है। तो लैंग डायनासोर के मुंह पे एक डस्टबिन को डाल देता है, जिससे डायनासोर को कुछ नहीं दिखता है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। और डायनासोर अपने मुंह से उस डस्टबिन को निकालने की कोशिश करने लगता है और कुछ ही देर में वो डस्टबिन निकाल देता है। तभी हमें उन लोगों को दिखाते हैं जो कि सीढ़ियों से ऊपर जा रहे होते हैं। तो लुइस कहता है, यीबू वॉशरूम में है, हमें उसे बचाना होगा। तो लैंग कहता है, तुम बाहर जाओ, मैं और शीबे उसे बचाकर लाते हैं। तभी यीबू को दिखाते हैं जो कि शावर ले रही होती है और वहाँ पर डायनासोर भी आ गया होता है, जो कि नीचे पड़े हुए पानी को पी रहा होता है। लेकिन यीबू को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता है। यीबू कंटिन्यूसली शावर ले रही होती है और अचानक से उसके शावर का पानी बंद हो जाता है। तो वो शावर के स्विच को देखती है तो वो भी ओपन होता है। तभी वो पीछे घूमकर देखती है तो डायनासोर उसके शावर से पानी पी रहा होता है और वो उसे देखकर बहुत डर जाती है। तो वो चिल्लाने वाली होती है, लेकिन शीबे आकर उसके मुंह को पकड़ लेती है और वो लोग हल्के हल्के वहां से चलकर जाने लगते हैं। तभी वहां पर वो ग्लासेस वाली लड़की आ जाती है, लेकिन उसने ग्लासेस नहीं लगाए होते हैं तो इसलिए उसे डायनासोर नहीं दिखता है। और वो जैसे ही अपने ग्लासेस लगाती है तो वो डायनासोर को देखकर चिल्लाने लगती है, जिससे डायनासोर का ध्यान उन लोगों की तरफ हो जाता है। तभी वो लोग वहां से भाग जाते हैं और डायनासोर उनके पीछे आता है और लैंग वॉशरूम के बाहर खड़ा होता है। तो जैसे ही डायनासोर बाहर आता है तो लैंग एक शैम्पू की बोतल को सरफेस पे फेंक देता है, जिससे डायनासोर फिसल कर गिर जाता है और लैंग वहां से भाग जाता है और एक ऐसी जगह पहुंच जाता है यहाँ पर कई दरवाजे होते हैं, लेकिन सारे के सारे बंद होते हैं और डायनासोर उसकी तरफ आ रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ शीबे आ जाती है और वो अपनी की का इस्तेमाल करके उस रूम के अंदर चले जाते हैं और वहां जाकर वो छुप जाते हैं। तो डायनासोर भी उनके पीछे आ जाता है। तो लैंग वहां समझ जाता है कि डायनासोर शीबे के परफ्यूम की स्मेल की वजह से उन्हें ट्रैक कर रहा है। तो शीबे अपनी शर्ट और टी शर्ट को एक एक करके रूम के चारों कोनों में डाल देती है, जिससे डायनासोर कंफ्यूज हो जाता है और अपने आप को इनविजिबल कर लेता है। तभी वो दोनों लोग जल्दी से उठकर भाग जाते हैं और रूम के बाहर जाकर रूम का डोर किसी ऑब्जेक्ट से बंद कर देते हैं और उसके बाद वो लोग लैब से निकलने के लिए लैब के मेन डोर पे जाते हैं, लेकिन लैब का मेन डोर बंद होता है। तभी वहाँ पर लुइस आ जाता है और उन्हें एक सेफ जगह ले जाता है जहाँ पर यूबू और बाकी के सारे लोग होते हैं। तो लैंग वहाँ आकर उन लोगों से कहता है, ये जगह सेफ नहीं है, मॉन्स्टर हमारी स्मेल से हमें यहाँ ढूंढ लेगा। फिर लैंग शीबे से पूछता है जो स्नेक उसने पकड़ा था वो कहाँ से भागा था। तो शीबे बताती है वो फॉरेस्ट लैब के बंकर में से भागा होगा। तो लैंग कहता है हम वहाँ से बाहर जा सकते हैं, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं होता है। तो सिर्फ शीबे ही उसके साथ जाती है, लेकिन उनके रास्ते में आगे डायनासोर आ जाता है। तो वो लोग एक रूम में जाके छुप जाते हैं जहाँ पर कंपनी की बहुत सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है। तो लैंग और शीबे मिलकर डायनासोर की कोई वीकनेस ढूंढने लगते हैं। तो डायनासोर लुइस और यूबू वाले रूम में पहुंच जाता है और उसके डोर को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। इधर लैंग कंपनी की म्यूटेशन वाली सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को अपनी पीडी में कॉपी कर रहा होता है, लेकिन इस चीज के बारे में वो शीबे को पता नहीं लगने देता है। और फिर हमें डायनासोर को दिखाते हैं जो कि नेक्स्ट सेट में लुइस के रूम में घुसने वाला होता है और तभी वो दरवाजा खुलता है तो उसमें डायनासोर की जगह शीबे होती है। तो सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं
और तभी हमें लैंग को दिखाते हैं जो कि आवाज करते हुए डायनासोर को अपने पीछे भगाता हुआ ले जा रहा होता है। लेकिन तभी डायनासोर अचानक से रुक जाता है और वापस उन लोगों के पास आने लगता है। तभी लैंग भी वहां भागकर आता है और उनके पास आकर उन्हें रोक देता है और कहता है उधर मत जाओ, वहां डायनासोर है। लेकिन तभी डायनासोर वहां आ जाता है और सब लोग वहां से भागने लगते हैं, जिससे शीवे वहां गिर जाती है और डायनासोर उस पर हमला करने वाला होता है। तो लियांग उसे आकर बचा लेता है और तभी वहां पर कैप्टन जाओ आकर इलेक्ट्रिक गन का इस्तेमाल कर डायनासोर को बेहोश कर देते हैं। तो लैंग डायनासोर को देखकर कहता है मुझे नहीं लगता है कि ये बेहोश हुआ है। तो कैप्टन जैंग कहते हैं कि अभी तो ये 2 दिन तक नहीं उठने वाला है। लेकिन तभी अचानक से डायनासोर उठ जाता है और जैंग को अपनी जीप से पकड़ लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक से उसके अंदर एक म्यूटेशन हो जाती है जिससे वो अपनी जीप को लंबा कर अपने टारगेट को दूर से अपने करीब ला सकता है, एक फ्रॉक की तरह। और फिर वो डायनासोर जाओ को मार देता है और बाकी सारे लोगों को मारने लगता है। तो वो सारे लोग फॉरेस्ट लैब में भाग जाते हैं और फॉरेस्ट लैब के अंदर जाकर वो बंकर पर जाते हैं, जहाँ एक आदमी पहले भागने की वजह से उस बंकर के अंदर जल्दी से कूद जाता है और कुछ ही देर में उसकी चिल्लाने की आवाज आती है। और तभी एक बड़ा सा स्नेक बंकर से बाहर निकल कर आता है और सब पर हमला करने लगता है। तो सब लोग साइड में जाकर उससे छुप जाते हैं। तभी लैंग को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो वो स्नेक को अपने पीछे लगाकर उसे भगाकर ले जाता है। अब वो सारे लोग बंकर के थ्रू लैब से बाहर चले जाते हैं, लेकिन लैंग आगे जाके गिर जाता है और स्नेक के आगे फंस जाता है और अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता है। तभी अचानक से लैंग के पीछे से वही स्नेक आता है जिसे लैंग ने स्टार्टिंग में पकड़ा था और वो उस न्यू वाले स्नेक से लड़ने लगता है। तभी लैंग वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वो बार बार स्नेक की टेल की वजह से गिर जाता है और फिर उठकर वहां से भाग जाता है। और अब वो स्टार्टिंग वाला स्नेक पहले से साइज में बहुत बड़ा हो गया होता है, तो इसलिए वो न्यू वाले स्नेक को बहुत आसानी से मार देता है। तभी लैंग को दिखाते हैं जो कि बंकर के थ्रू अब लैब से बाहर आ गया होता है, लेकिन उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं जो कि डॉक्टर जाओ के लोग होते हैं और वो उसे डॉक्टर जाओ के पास ले जाते हैं और उन्हें उसकी वो ड्राइव भी मिल जाती है जिसमें उसने वो डेटा कॉपी किया था, जिसकी वजह से डॉक्टर सीवी से नाराज हो जाता है और डॉक्टर जाओ कहता है अगर तुम में से कोई मुझे मेरे डायनासोर को ला कर दे तो मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। तो लुइस और लैंग इसके लिए राजी हो जाते हैं, जहां जाओ सारे लोगों को डायनासोर के केज में बांधकर कैद कर देता है और खुद एक बुलेट प्रूफ मिरर के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। तभी लैंग और लुइस दोनों डायनासोर को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन रास्ते में लैंग लुइस को एक और नया प्लान बताता है। तो लुइस जाकर लैब की पावर सप्लाई कट कर देता है और लैंग डायनासोर की लोकेशन पर पहुंच जाता है और उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। तो डायनासोर उसके पीछे लग जाता है और जब लैंग भाग रहा होता है तो डायनासोर उस पर कई बार हमला करता है, जिससे लैंग बड़ा मुश्किलों से बच पाता है। और जैसे ही लैंग केज के करीब आता है तो वो लुइस से पूछता है काम हो गया। तो लुइस ने फॉरेस्ट लैब का डोर ओपन कर दिया होता है। अब वो भी केज के पास आ जाता है और वो दोनों लोग केज के अंदर घुस जाते हैं। तभी वहां पर डायनासोर आता है और केज को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। अब वो केज पर काफी जोर जोर से हिट करता है। तभी कुछ देर बाद उसके पीछे से वो स्नेक आ जाता है और उन दोनों में फाइट होने लगती है। स्नेक का साइज बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से स्नेक डायनासोर को पकड़कर उसकी गर्दन पर काट लेता है और अपना पॉइजन उसके अंदर डाल देता है। वो स्नेक उस डायनासोर को मारकर वहां से जाने लगता है। तो सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी डायनासोर रिकवर होने लगता है और खड़ा हो जाता है और उसकी बॉडी स्नेक के पॉइजन की वजह से म्यूटेट होकर और भी बड़ी हो जाती है। तभी वो स्नेक रुक जाता है और फिर से डायनासोर पे हमला करने लगता है, लेकिन अब डायनासोर स्नेक पे भारी पड़ जाता है। वो स्नेक को पकड़ता है और उसको काट लेता है और स्नेक को वहीं मार देता है और उसके बाद वो फिर से केज को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। और लेकिन तभी डॉक्टर जाओ के गार्ड डायनासोर को देखकर वहां से भागने लगते हैं, जिसकी वजह से डायनासोर का ध्यान उन पर चला जाता है और फिर डायनासोर उनको मारने चला जाता है। तो वो सारे लोग केज खोलकर केज से भाग जाते हैं और लैंग एक प्लान बनाता है जिससे वो लोग डायनासोर को एक कोल्ड गैस के पाइप के पास लाते हैं, जिससे वो डायनासोर वहां फ्रीज होने लगता है। लेकिन जाओ आकर उस पाइप की सप्लाई को बंद कर देता है, तो डायनासोर फिर से रिकवर हो जाता है। लेकिन वो सबसे पहले
पहले जाओ को ही खाता है। और तभी शीबे एक ट्रक लेकर वहां आ जाती है और डायनासोर को टक्कर मारकर उस पैप में घुसेड़ देती है, जिससे वो कोल्ड गैस वाला पाइप फट जाता है और डायनासोर वहीं पूरा फ्रीज हो जाता है। तभी हमें लैंग को हॉस्पिटल में दिखाते हैं और वहां पर शीबे, यूबू और लुइस होते हैं और वो लोग टेलीविजन देख रहे होते हैं, जिसमें बताया जा रहा होता है कि एक अलग तरह के पाइथन ठंड में भी अपने आप को जीवित रख सकते हैं। और तभी हमें एक ट्रक दिखाया जाता है जिसमें उस डायनासोर को ले जाया जा रहा होता है और उस डायनासोर को दिखाते हैं तो अब उस डायनासोर की सांसें फिर से चलने लगती हैं और यहीं हमारी मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।